हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मोटिवेशनल थॉट्स बाय धीरेन्द्रा। दोस्तों, मैं आज आपके बीच फिर से मौजूद हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास कुछ और ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपके बीच शेयर करूँगा और जिससे आप की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको लगने लगेंगे। अगर आप जो भी मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ आप उनको फॉलो करेंगे तो मैं बहुत श्योर हूँ कि आपको ये जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये आपको हेल्प करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाली है, स्पेशली उन सब के लिए जो घर से बाहर हैं और जॉब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके पास ऐसी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ लोग एम्बिशियस हैं अपने करियर को लेके। तो ये वीडियो उनके लिए खास होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप इस तरीके से और भी कई वीडियोस भविष्य में आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोकल जॉब्स लोग करते हैं अपने घर से बाहर आके। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी भी हैं लाइफ में सर्वाइव होने के लिए और जो हमारी डेली लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए ये बहुत बेहद अहम है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि जैसे मैंने कल भी बताया था कि आप अगर एम्बिशियस है अपने करियर को लेके, कहीं ना कहीं आप आप अभी अपने घर से बाहर जॉब कर रहे हैं और जो भी आपकी अर्निंग है और उससे आपकी लाइफ कितनी मेंटेन हो रही है, कैसे आप अपनी लाइफ को एक तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे किसी का लोन होता है या किसी के फैमिली में कोई बच्चे पढ़ाई करने वाले होते हैं। तो कई सारे इस तरीके से किसी को प्रॉपर्टी लेना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक अपने माइंड में एक ड्रीम प्लान करते हैं कि नहीं, हम विदेश में जाएंगे और हम वहाँ पे रह के एक अच्छी अर्निंग करेंगे। तो दोस्तों, अगर जो भी इस तरह की सोच रखते हैं वो आप बहुत अच्छी सोच रखते हो। और मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ आज। कहीं ना कहीं आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे अपने घर से काफ़ी दूर आप आकर जॉब कर रहे हैं। जैसे एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं या एक डिस्ट्रिक्ट से आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे आप लोगों के बीच में। तो दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यदि आप एक टेक्नीशियन हैं, लाइक आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप 4 से 5 साल काम कर रहे हैं, 4 से 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है, सॉरी, और उसमें आपको एक जो बेसिक सैलरी मिल रही है वो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये मिल रही है। और आज की डेट में ये भी बहुत रेयर है कि अगर आप 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है और आपको 25 से 30 हज़ार की सैलरी इंडिया में मिल रही है, वो भी इलेक्ट्रीशियन को। और कुछ जगह मिलती भी है क्योंकि वहाँ पे जो वे ऑफ लिविंग है और जो वहाँ का एक स्टैंडर्ड है और जो एक्सपेंसेस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ा सा महंगी होती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा पे स्केल भी थोड़ा बढ़ के मिलता है। बट इंडिया में तो बहुत डिफ़िकल्ट है एक तरीके से एक ड्रीम जॉब मिलना, और कुछ लोगों को मिलती भी है क्योंकि अगर जो लोग एफर्ट्स करते हैं उनको कहीं ना कहीं मिलती भी है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहे हैं या फिर अपने घर से कहीं भी जाके आप काम कर रहे हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट, जो भी है, बट कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है विदेश में जॉब कैसे मिलेगी या कैसे हम वहाँ पे काम करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 5 से 6 साल का आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास अच्छा हुनर है, आपके पास अच्छा स्किल है, कभी कभी ये मैटर नहीं करता कि आपकी जो हायर एजुकेशन है और उसकी वजह से सपोज़ आपके पास स्किल्स है बट आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। बट आज की डेट में स्किल भी बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है, आप हार्ड वर्किंग है, तो आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। तो विदेश में कैसे अप्रोच है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 6 साल, आपको 7 साल का एक्सपीरियंस है, या आप पेट्रोल पंप में काम कर रहे हैं, या फिर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, या फिर आप डिलीवरी बॉय हैं, या फिर आप प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग मैं बताता हूँ आपको। जैसे अफ्रीका की कुछ कंट्री हैं, वहाँ पे जैसे वेस्ट में है, ईस्ट में है, साउथ में है, तो कई ऐसी कंट्रियाँ हैं। वहाँ पे जैसे जो स्टार्ट होता है, बेसिक जो स्टार्ट होता है, वहाँ पे $700 एक बेसिक सैलरी मिलती है जो आपको एज ए सेविंग मिलेगी। उसके बाद सेविंग को आप इंडिया में कैलकुलेट कीजिए 700 टाइम्स जो आज का $1 इक्वल टू इंडियन रुपीज़।
तो आप उसको कैलकुलेट कीजिए। तो ऑलमोस्ट अगर हम 80 भी अगर कैलकुलेट करते हैं, $1 इक्वल टू 80 रुपीज़, तो आप ऑलमोस्ट आपकी जो 56 से लेके 56,000 से लेके 60,000 तक का आपकी एक सेविंग होती है। सेविंग मीन्स जो आपको पैसा इंडिया में मिलता है, जो आपके NRI अकाउंट में आता है। उसके बाद जो अदर एक्सपेंसेस बेनिफिट्स होते हैं और जो आपके वहाँ पे अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी के द्वारा बियर किए जाते हैं। लाइक जैसे आपने ज्वाइन किया तो आपको $1000 वहाँ पे एक बेसिक सैलरी मिलती है। बेसिक में से उसके 2 पार्ट होते हैं। जैसे आपका CTC है $1000 है, उसमें से $600 आपको 600 से $700 आपका इंडिया में हर महीने आपके NRI अकाउंट में आता है। वो टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री का मतलब एक एडवांटेज ये भी है, उसमें जो भी सैलरी आप बाहर से ट्रांसफ़र करेंगे उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। ना ही जब आप उस पैसे को अपने NRI अकाउंट में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें TDS फ्री भी होता है। जो भी आपको उसमें आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसमें आपको कोई TDS नहीं देना है। ये एक बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। तो चलिए बात करते हैं 600 से $700 के बाद जो आपको $300 मिलता है वो आपको वहाँ पे एज ए लोकल मिलता है। लोकल मीन्स आपको जो पॉकेट मनी वहाँ पे मिलती है। पॉकेट मनी जैसे आपको जो फर्निश्ड हाउस है, मेड है, यूटिलिटी है, गैस है, अन्य सारी जो सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट है, आना जाना, वीज़ा है, एयर टिकट है, सब कंपनी के द्वारा बियर किए जाते हैं। और जो आपको $300 मिलता है जिस भी कंट्री में जाएंगे आप, वो आपको वहाँ के लोकल करेंसी के अकॉर्डिंग आपको दी जाती है। तो दोस्तों उस पैसे से आप अपना पॉकेट मनी, लाइक जैसे सपोज हर चीज़ आपको कंपनी बेयर कर रही, बट आपको उस पैसे से जो भी वहाँ पे आपका फूड स्टफ है, खाने की चीज़ें वो खरीद के अपने मेड को देंगे। मेड आपको वो चीज़ फिर उससे आपको खाना बना के वो आपको वहाँ पे सर्व करती है। तो दोस्तों पर्पज़ मेरा ये है, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं और फिर भी कहीं ना कहीं आप 30,000 कमा रहे हैं, तो 30,000 में कहीं ना कहीं आप देखिए आपका 10 से 15,000 आपका रूम रेंट और आपका यूटिलिटी, फूड एक्सपेंसेस में चला जाता है। तो फिर उसके बाद अगर जैसे आप फैमिली के साथ वीकली वंस और ट्वाइस अगर बाहर भी जाते हैं तो 5,000 के खर्चे आपके वहाँ पे जोड़ दिए जाते हैं। तो आपकी सेविंग कितनी होती है? ऑलमोस्ट आपके एक्सपेंसेस 20,000 हो गए, तो 10,000 आप उसमें सेव करते हो। तो 10,000 में भी आपके पास फैमिली को भी देना है, कई सारी चीज़ें होती हैं। एट द एंड क्या होता है, जो आप प्लान करके रखते हो वो आप उसको अचीव नहीं कर पाते हो। तो जैसे मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही बोला था कि आप अगर प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, आप या पेट्रोल स्टेशन में काम कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, तो आपको आउट ऑफ इंडिया जॉब मिल सकती है इफ़ यू आर एम्बिशियस। अगर आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो या अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, जो भी आपका सपना है उसको अचीव करना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको मिल सकती है। तो मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आया, क्वेरीज आया कि मैं जैसे एक फीटर है, फीटर सेटकुल में काम करते हैं वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने ITI किया हुआ है, तो मैं कैसे जाऊँगा। तो मेरा पर्पज़ ये है कि आप जैसे जो भी आपने टेक्निकल किया है, लाइक 12th किया है, उसके बाद आपने ITI किया है, पॉलिटेक्निक किया है, तो आप फील फ्री आप अपना जो भी है, मेरा फेसबुक ID मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये मेरा फेसबुक ID है। आप यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, अपना नंबर शेयर कीजिए, जो भी आपको ज़रूरत है फील फ्री, मैं आपको गाइड करूँगा। और जब तक आपको एक प्रॉपर जॉब नहीं मिल जाती तो मैं आपको असिस्ट करूँगा, और मैं आपको असिस्ट तभी करूँगा जब आप खुद के लिए एम्बिशियस रहेंगे। तो दोस्तों जो आपकी जो अर्निंग है उसका डिफरेंस मैंने आपको बताया। इंडिया में आप जो 30,000 कमाते हो उसमें आपको रूम रेंट पे करना है, आपको यूटिलिटी पे करना है, बहुत सारे खर्चे हैं, उसमें भी आपकी सेविंग एट द एंड ऑफ द मंथ बिल्कुल ज़ीरो है, फिर और भी आप माइनस में चले जाते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप के मन में ये सवाल है कि विदेश कैसे जाते हैं, विदेश में जॉब अगर करनी है, अगर आपका सपना है, तो ये आप बहुत अच्छा सोच रहे हो और ये बेहतर समय ही है, क्योंकि आप जितना अगर इसके लिए देर करेंगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी से, उस अवसर से उतना दूर होते जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी भी मेरे जो फ्रेंड हैं या फिर किसी भी को, अगर जो मेरे चैनल में नए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है आपको कुछ क्वेरीज़ है, कुछ आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो फील फ्री, मैंने अपना जो फेसबुक का जो मैसेंजर है, जो ID है, इसमें मेंशन किया हुआ है, उस पर मुझे आप डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं, अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं और जो भी आपका क्वेश्चन क्वेरी है उसको मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सी यू सून।